जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पापम कुशा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापम कुशा एकादशी व्रत के पावन व्रत पर आज हम पापम कुशा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पापम कुशा एकादशी व्रत कथा। आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि होती है वह पापम कुशा एकादशी है। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली तथा श्रेष्ठ उत्तम है। अब हम पापम कुशा एकादशी व्रत कथा का महात्म्य कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहा करता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि से उसकी भेंट हो गई। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा, मैं कर्म से बहेलिया हूँ। इस कारण मुझे ना जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ता है। मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। इसलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पाप कुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने पाप कुंशा एकादशी व्रत किया। आश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पाप कुंशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिया ने विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिया के सारे पाप से उसे छुटकारा मिल गया। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिया को यमलोक लेने के लिए आए तो वे चमत्कार देखकर हैरान हो गए। पाप कुंशा एकादशी के व्रत के कारण बहेलिया के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ यमलोक जाना पड़ा। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ लोक को गया। इस प्रकार जो भी पाप कुंशा एकादशी का व्रत करता है वह श्री हरि की कृपा से वैकुंठ को जाता है। उसके सारे पाप मिट जाते हैं तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।